एक दिन मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि भाई तेरे दिमाग में ऐसा कौन-सा एक बिस्किट का ब्रांड है जिसे देख के तुझे नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है? तो उसने मुझे कहा, भाई पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड है जिसको देख के नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है। क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रांड है और शायद एक टाइम पे सिर्फ़ पार्ले जी एक बिस्किट था जो सबसे ज़्यादा लोग कंज़्यूम करते थे। मगर क्या आपने नोटिस किया है कि पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट है उसकी जो कॉस्ट 2014 में थी, 2014 में थी, वही कॉस्ट 2021 तक मेंटेन रही। 2021 में इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर बिस्किट के पैकेट का प्राइस इंक्रीज कर दिया रुपीस 4 से लेकर रुपीस 5। यानी कि 2014 से लेकर 2021 तक उस बिस्किट का जो प्राइस था वो था रुपीस 4। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 से 5 साल के अंदर आपने ये देखा होगा कि जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को इंक्रीज़ किया है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जो चीज़ें बनाने के लिए चाहे वो लेबर हो, चाहे मशीनरी हो, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ी है। मगर फिर भी हमें वो पार्ले जी का बिस्किट 2021 तक ₹4 का मिलता था। तो ऐसा क्यों? तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो आपने सुना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई भत्ता, कि महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। श्रिंकफ्लेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एज पर इकोनॉमिक्स ये कहा जाता है कि कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए अपने कंज्यूमर्स पे उसकी क्वांटिटी धीरे-धीरे करके रिड्यूस करती है, मगर उसकी प्राइसिंग क्या रखती है? बिल्कुल सेम रखती है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ 2014 में जो हम पार्ले जी का बिस्किट खाते थे, वो 100 ग्राम्स का होता था और आज 2023 में जो हम पार्ले जी का बिस्किट कंज़्यूम कर रहे हैं, वो 55 ग्राम का है। मगर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है श्रिंकफ्लेशन, ये सिंपली फोकस करता है कि किस तरीके से क्वांटिटी को रिड्यूस करा जाए और कस्टमर का परसेप्शन टुवर्ड्स द प्राइस कंसिस्टेंट रखा जाए। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, क्या सिर्फ ऐसा पार्ले जी बिस्किट के ब्रांड में ही हुआ या और भी ब्रांड इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं? तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कि आपको कौन-कौन से ऐसे ब्रांड अपने सराउंडिंग में देखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।